अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है दानियाल ज़ुहैब और आप देख रहे हैं दानियाल टीवी। दोस्तों, पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो कि बहुत ताकतवर हैं। इन ममालिक की इसी ताकत का फ़ायदा उठाते हुए इस मुल्क के प्रेसिडेंट्स और दूसरे बड़े ओहदेदार किसी भी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में बेजा इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से इनकी सिक्योरिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता और इनकी प्रोटेक्शन के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। आज हम दुनिया के 10 मोस्ट प्रोटेक्टेड प्रेसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना काम डाउन। नंबर 10, किम जोंग उन। दोस्तों, किम दुनिया के कुछ बड़े ममालिक के लिए दहशत की अलामत बने हुए हैं। ये नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट और सुप्रीम लीडर हैं, जहां पूरी दुनिया आलमी कवानीन की पाबंद है। वहीं किम जोंग इन आलमी कवानीन को किसी खातिर में नहीं लाते, जिसकी वजह से मुल्क ज़बरदस्त पाबंदियों का शिकार है। 2017 में नॉर्थ कोरिया के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने बताया कि अमेरिका और साउथ कोरिया मिलकर किम को मारना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनकी सिक्योरिटी को मज़ीद बढ़ा दिया गया। इनके सिक्योरिटी यूनिट में 12 हाईली ट्रेन मार्शल आर्टिस्ट हर वक्त इनकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद रहते हैं। जापान, अमेरिका और साउथ कोरिया से इन्हें शदीद जानलेवा ख़तरात हैं। इसके अलावा इनके सिक्योरिटी यूनिट में कुल 90,000 दूसरे ट्रेंड ऑफिशियल्स भी शामिल हैं, जो इनकी हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि मुतादिद बार इनके ख़ानदान पर भी जानलेवा हमले हो चुके हैं। नंबर 9, रजब तैयब उर्दगान। दोस्तों, रजब तैयब उर्दगान तुर्की समेत पूरी इस्लामी दुनिया के मकबूल तरीन लीडर हैं। इनकी सिक्योरिटी के लिए 60 अफराद पर मुश्तमिल एक सिक्योरिटी यूनिट हमेशा इनके साथ रहता है। इन गार्ड्स को किसी भी हमला आवर को फौरी शूट करने की मुकम्मल परमिशन है। ये ज़्यादातर अपनी प्रेसिडेंशियल बस में ही सफ़र करना पसंद करते हैं, जो फुली आर्म्ड और बुलेट प्रूफ होती है। 2017 में वाशिंगटन डीसी में इनके खिलाफ मुजाहरा करते हुए कुछ प्रोटेस्टर्स ने इन पर हमला कर दिया था, जिसके बाद इनकी सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया। ये हमला अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा रेक्स टिलरसन से मुलाकात के फ़ौरन पहले पेश आया था, जिसके बाद इनके सिक्योरिटी में हाईली ट्रेंड स्टाफ को शामिल कर दिया गया। नंबर 8, शिंजो एब। जापान के प्राइम मिनिस्टर के लिए दुनिया की सबसे हाईली ट्रेंड सिक्योरिटी फ़ोर्स होती है। इनके प्रोटेक्शन स्क्वाड में कुल 9,000 अफराद शामिल हैं, जो हर वक्त इनके इर्द गिर्द हर किस्म की मूवमेंट पर नज़र रखते हैं। इनके सिक्योरिटी दस्ते में आर्म्ड कार्स, हेलीकॉप्टर्स वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, दुनिया भर में किसी भी प्रेसिडेंट की आमद पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया जाता है, लेकिन जापान के वज़ीर आज़म के लिए ऐसा नहीं किया जाता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही इनका स्टाफ गाड़ियों को आहिस्ता होने का इशारा करता है और किसी भी मुश्किल के बगैर इनको इनकी मंजिल तक पहुंचाता है। नंबर 7, अल्फ़ा कॉन्डे। अल्फ़ा कॉन्डे गयाना के सदर हैं, जो गयाना के पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। वो मुल्क के अंदर इंतहाई बाअसर अफराद की लिस्ट में शामिल हैं। 2011 में इनके सियासी मुखालफिन ने इनके अपने ही घर में घुसकर हमला कर दिया था और इन्हें जान से मारने की कोशिश की, जिसमें इनके सिक्योरिटी गार्ड्स इनको बचाने में कामयाब हो गए थे। 2 घंटे तक जारी रहने वाली इस लड़ाई में मुखालफिन की जानिब से जदीद तरीन असले समेत हैंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल भी किया गया था। हमले के कुछ दिन बाद जब कॉन्डे अवाम को इस हमले के मुतालिक एड्रेस करने आए तो इन पर दोबारा हमला हो गया, जिसके बाद इनकी सिक्योरिटी के लिए जदीद इक़दाम किए गए। इनके सिक्योरिटी स्क्वाड में इंतहाई माहिर स्नाइपर्स और हाईली ट्रेंड प्रोटेक्शन यूनिट शामिल हैं, जो ख़ास तौर पर सिर्फ प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए तैयार किया गया है। जब भी कॉन्डे मुल्क में या मुल्क से बाहर ट्रैवल करते हैं तो इनकी काफ़िले में ये आर्म गार्ड्स हमेशा इनके साथ होते हैं। नंबर 6, क्वीन एलिज़ाबेथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्वीन का ताल्लुक बरतानिया से है। मलका की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। इन्हें पूरी दुनिया में VIP ऑफिशियल की अहमियत हासिल है। किसी भी मुल्क में ट्रैवल करने के लिए मलका को किसी भी किस्म के पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती और पासपोर्ट के बगैर ही पूरी दुनिया में सफ़र करती हैं और कोई भी मुल्क इनकी आमद पर इन्हें प्रेसिडेंट के मुकाबले में बेहतर सिक्योरिटी फराहम करता है। इनका रॉयल प्रोटेक्शन स्क्वाड हर वक्त इनकी हिफाजत के लिए तैनात रहता है। ये स्क्वाड सन 1983 में बनाया गया था, जिसे क्वींस गार्ड भी कहा जाता है, जिसमें SAS से ट्रेंड ऑफिशियल्स शामिल हैं। ये सिक्योरिटी स्टाफ 185 अफराद पर मुश्तमिल है। इसके अलावा RBS सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मलका को प्रोटेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबल है, जहां वो 24 घंटे बकिंगम पैलेस पर तैनात रहते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक शाही ख़ानदान के 21 अफराद को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए एक साल में तकरीबन 100 मिलियन बरतानवी पाउंड खर्च होते हैं।
नंबर 5 मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं। दुनिया के शाही ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखने के साथ साथ पूरी दुनिया में इनके चाहने वाले फॉलोअर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से इनकी सिक्योरिटी पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। इक़्तिदार में आने से पहले भी एक पूरी सिक्योरिटी टीम इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हर वक्त इनके साथ मौजूद रहती थी। चूँकि सऊदी अरब दुनिया भर में आर्म वेपन्स का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, इसीलिए इनकी सिक्योरिटी में ट्रेंड प्रोफेशनल ऑफिशियल्स समेत साइबर सिक्योरिटी टीम भी हर वक्त तैनात रहती है। इक़्तिदार में आने के बाद मुल्की ताकत को बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस ने मिलिट्री वेपन्स पर $25 बिलियन खर्च किए। नंबर 4 जी जिनपिंग। जी चाइना की हिस्ट्री के कामयाब तरीन सदर हैं। इनकी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो की है, जहां एक एलीट गार्ड यूनिट इन्हें प्रोटेक्ट करने के फ़राइज़ सर अंजाम देता है। जी जिनपिंग फ़ौज से लेकर मईशत की भागदौड़ भी ज़्यादातर खुद ही हैंडल करते हैं, इसलिए इनकी सिक्योरिटी बहुत ही सख्त होती है। इनके साथ इनकी सिक्योरिटी में ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी टीम भी शामिल होती है, जो इनके इर्द गिर्द हर तरह के मूवमेंट पर नज़र रखती है। की हिफाजत पर मामूर ऑफिशियल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जो एडवांस वेपन से लेस होते हैं। इनकी सिक्योरिटी के लिए ख़ास तौर पर एक टीम तैयार की गई है, जिसे दोनों हाथों से गन्स चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि किसी भी सूरत हाल में बेहतर मुकाबला किया जा सके। ये सिक्योरिटी एजेंट 3 अलग तरह के हथियार भी रखते हैं। अक्सर देखा गया है कि इनकी कार के डोर हमेशा खुले रहते हैं, ताकि किसी भी हमले की सूरत में इन्हें जल्द से जल्द प्रोटेक्ट किया जा सके। नंबर 3 पोप फ्रांसिस। हेड ऑफ स्पिरिचुअल गार्ड होने की वजह से इनकी सिक्योरिटी टीम इंतहाई मजबूत होती है, क्योंकि पूरी दुनिया में इनके फॉलोअर्स की तादाद 1 अरब से ज़ायद है। इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। सन 1981 में हुए जानलेवा हमले के बाद इनकी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा मजबूत किया गया है, और हज़ारों पुलिस ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल एक काफ़िला इनकी सिक्योरिटी के लिए हमेशा इनके साथ रहता है। नंबर 2 डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के सदर होने के साथ ट्रंप पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा बासर अफराद की लिस्ट में शामिल हैं। सदर बनने से पहले भी ट्रंप मल्टी बिलियनर अफराद की लिस्ट में शामिल थे, और अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन भी पूरी दुनिया के आलमी अमूर में बेजा मुदाखलत पर इन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जिसकी वजह से लगातार पूरी दुनिया से इनको ख़तरा रहता है। इनकी सिक्योरिटी टीम में क्विक रिस्पॉन्स यूनिट और न्यूक्लियर बायोलॉजिकल अटैक से बचने के लिए एक टीम हमेशा एक्टिव रहती है। इनकी सिक्योरिटी के अखराजात दुनिया में मौजूद किसी भी लीडर से ज़्यादा हैं। वफाकी बजट में सिर्फ इन्हें और इनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए $120 मिलियन फराहम किए जाते हैं। इनकी सिक्योरिटी में ज़्यादातर इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स शामिल हैं, और सीक्रेट सर्विस एजेंट्स इनके वाइट हाउस की सिक्योरिटी के लिए हर वक्त तैनात रहते हैं। इसीलिए वाइट हाउस के 2 माइल्स के रेडियस में नो फ्लाई जोन कायम किया गया है, जिसकी वजह से वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नंबर 1 व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर दुनिया के सबसे ताकतवर और बासर अफराद की लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद हैं, जहां फेडरल प्रोटेक्शन सर्विस FSO इनकी हिफाजत की ज़िम्मेदार है। किसी भी दूसरे मुल्क में ट्रैवल से पहले इनकी सिक्योरिटी टीम वहां का मखसूस दौरा करती है, और इसे डिक्लेयर करने के बाद ही इन्हें विज़िट के लिए कहा जाता है। इनकी सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन किसी से भी शेयर नहीं की गई, इन्हें सीक्रेट ही रखा गया है। इनकी सिक्योरिटी के लिए एक ख़ास सिक्योरिटी टीम इंतहाई सख्त ट्रेनिंग के बाद ही इनके लिए खिदमात सर अंजाम दे सकती है। हर फर्द की सिलेक्शन से पहले इसका बैकग्राउंड और पास हिस्ट्री को चेक किया जाता है। इनकी सिक्योरिटी के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और स्नाइपर खास तौर पर तैयार रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। मोर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।